नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि सर 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, कोई भी क्लास का बच्चा हो, लेकिन बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, वो है इंग्लिश। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश के ऐसे सारे टॉपिक्स में आप लोगों को सामने करवाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बच्चों। ठीक है, बस आप लोगों को करना क्या होगा बच्चों, बस आप लोगों को मन लगा करके पढ़ना होगा। बस ग्रामर के सारे टॉपिक को मैं डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, तभी मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ा पाऊँगा। बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है बच्चों कि मैं हर चीज़ें वीडियो शूट कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि यूट्यूब पर सारी वीडियो पढ़ाऊँ मैं और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है रिपोर्टर स्पीच, जिसे बच्चों हम लोग जानते हैं किसके नाम से है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम दोनों का मतलब समझेंगे कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। फिर मैं आपको समझाऊंगा स्पीच का मतलब क्या होता है, एकदम डिटेल में बचाऊंगा। ध्यान से आपको समझना होगा बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझो बच्चों, जब दो व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ध्यान से समझना बच्चों, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में बोल रहा हूँ, गुजराती मीडियम वालों के लिए गुजराती में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब दो व्यक्ति आमने सामने बातचीत कर रहे हो ना, उन्हीं को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। आप लोग को क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा, देखो दोनों व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं, आमने सामने बातचीत कर रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है परोक्ष संवाद। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना बच्चों। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हो, कोई तीसरा व्यक्ति आपकी बातों को सुन रहा हो और वो जाकर के किसी और से कहे, तो वह बातें हो जाएगा आपका परोक्ष। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं, तो बच्चों आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, ये डायरेक्ट है, लेकिन मेरी वीडियो के बारे में आप किसी और से चर्चा कर रहे हो, तो वो हो जाएगा परोक्ष, यानी इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसे कहते हैं डायरेक्ट और इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया, प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है परोक्ष। दोनों की डेफिनेशन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझेंगे, एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस वीडियो में बने रहना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, हम पढ़ेंगे यहाँ पर और डिटेल में हम पढ़ाते बच्चों आपको। चलिए सबसे पहले बच्चों, हम डायरेक्ट स्पीच जो होता है बड़ा, उसको हम 4 तरीके के शब्दों के द्वारा प्रयोग करते हैं। 4 शब्द हमने सुना ही होगा, 4 शब्द हमने सुना होगा। जब भी कभी हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो उसमें हमें ये 4 वर्ड लगभग सभी जगह पर दिखाई देगा। अब सभी का मतलब बताता बच्चों, ये सब है क्या। जैसे कि नंबर 1 पे क्या है बच्चों, रिपोर्टर यानी कि स्पीकर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है। यानी रिपोर्टर, आप लोगों ने देखा होगा कि रिपोर्टर क्या करते हैं, सिर्फ बोलने के काम करते हैं, आपको सूचना देने का काम करते हैं। स्पीकर का मतलब ही क्या होता है, बोलना। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर, जिसे गुजराती में कहते हैं बोलनार।
ठीक है। और दूसरा बच्चों यहाँ पर दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि क्रिया हो गया बच्चों आपका एक तरीके का। और दूसरा है लिसनर। लिसनर मतलब सांभळनार व्यक्ति, मतलब कि सुनने वाला व्यक्ति। लिसनर का मतलब क्या होता है बच्चों? सुनने वाला व्यक्ति। और रिपोर्टर स्पीच, आपने कौन सी बात बोली है वो होता है रिपोर्टर स्पीच। और रिपोर्टर स्पीच हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है बच्चों, उसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आपको ये 4 नाम क्लियर हो गया। नंबर 1 पे क्या होता है बच्चों? रिपोर्टर स्पीकर। दूसरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तीसरा होता है बच्चों लिसनर। और चौथा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब इन सभी को बताता हूँ बच्चों आपको प्रैक्टिकल करके कि रिपोर्टर स्पीकर कौन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन होता है, लिसनर कौन होता है और रिपोर्टर स्पीच कौन होता है बच्चों, उसे भी मैं पूरा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एकदम डिटेल में समझेंगे बच्चों और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए बेटा यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको डायरेक्ट स्पीच में बच्चों एक सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है? अमर सेड मयंक। क्या लिखा है? डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया है और उसके बीच में एक स्टूडेंट एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। किसने किससे कहा बच्चों? रिपोर्टर। रिपोर्टर मतलब बोलने वाला, तो बोलने वाला व्यक्ति कौन है? अमर। और सेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा मयंक लिसनर है, अमर रिपोर्टर है, सेड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, मयंक आपका लिसनर हो जाएगा। और रिपोर्टर स्पीच का मतलब होता है बच्चों जो सेंटेंस कही गई है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है वो होता है रिपोर्टर स्पीच। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? अब इसके अंदर बोल क्या रहे हैं उसे समझिए बच्चों। जैसे कि अमर सेड टू मयंक आई एम ए स्टूडेंट। अमर ने मयंक से कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ठीक है। अब बच्चों अब इसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में अगर बदलना होगा तो कैसे बदलोगे? अगर ये जो डायरेक्ट स्पीच है अगर इसको इनडायरेक्ट में बदलना होगा तो कैसे बदलोगे? तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए कैसे बदलोगे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में कैसे लिखोगे? तो बच्चों जो बोलने वाला व्यक्ति है जो बोलने वाला व्यक्ति है वो जैसा लिखा है बच्चों उसको वैसे के वैसे लिख देना है। और बच्चों यहाँ पर टोल्ड की जगह पे क्या आ जाएगा? सॉरी सेड की जगह पे क्या आ जाएगा? टोल्ड। अब ये टोल्ड क्यों आया है इसका भी रीज़न बता रहा हूँ। उसके बाद जो बोलने वाला व्यक्ति है वो वैसे के वैसे रहेगा। और बच्चों ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा दिख रहा है ये डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम लोग कंजक्शन मतलब कि दैट का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना बच्चों, जब भी कभी डबल इन्वर्टेड कोमा दिखाई देगा तो उसकी जगह पे आपको लिखना है दैट। कंजक्शन में क्या लिखेंगे बच्चों? हम दैट लिखेंगे। और यहाँ पर आई एम स्टूडेंट का आई जो होता है बच्चों वो हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं। और फर्स्ट पर्सन कौन है बच्चों? अमर लड़का है कि लड़की है? अगर बच्चों लड़का होगा तो ही लगाएंगे और अगर लड़की होगी तो सी लगाएंगे। तो यहाँ पर अमर जो है बच्चों वो एक तरीके का लड़का है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ही। और एम बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, इसको पास्ट में बदलना है। अब ऐसा क्यों करना है इसका भी रीज़न हम समझाएंगे। अभी आप ये पहला एग्जांपल समझ लो। एम हो जाएगा बच्चों एम यानी वॉज, उसका पास्ट टेंस क्या होगा? वॉज। अगर एम आर इज आर एम दिखे तो उसकी जगह पे आपको लिखना है वॉज वेयर। अब ऐसा क्यों लिखना है उसका भी रीज़न मैं आपको समझा रहा हूँ। और ए का ए लिखेंगे और स्टूडेंट का स्टूडेंट लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा वहाँ से निकल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक का पहला एग्जाम्पल परफेक्टली समझ में आ गया है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम जो 4 नाम आपको बताए थे वो चारों नामों का मतलब बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नंबर 1 पे बताया था बच्चों रिपोर्टर यानी स्पीकर, उसका मतलब क्या होता है बच्चों, बोलनार। बोलनार मतलब बोलने वाला व्यक्ति। और बच्चों इसका मतलब होता है जिस वाक्य में बोलनार होता है बच्चों वह उसे हम रिपोर्टर स्पीच कहते हैं। रिपोर्टर यानी स्पीकर कहते हैं बच्चों। किसे कहते हैं, जो व्यक्ति बोलने वाला होगा। और बच्चों उदाहरण में बेटा आपको मैंने बताया था अमर। अमर कौन था बच्चों, एक तरीके का रिपोर्टर था, बोलने वाला व्यक्ति था। अमर ने किससे कहा बच्चों, अमर ने मयंक से कहा था कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इस बात का उन्होंने कहा था। तो अमर कौन होगा बच्चों, बोलने वाला व्यक्ति होगा। आगे बात करती है, नंबर 1 क्लियर होगा बच्चों। रिपोर्टर का मतलब क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दूसरे नंबर पे क्या लिखा है बच्चों, दूसरे नंबर पे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्टर वर्ब, जिसे हम बच्चों हिंदी में कहते हैं क्रियापद। वाक्य में क्रियापद बच्चों को, क्रियापद को रिपोर्टर स्पीच के बाद के बड़ा उसके जैसे स्पीकर होता है, स्पीकर के तुरंत बाद कौन होता है बच्चों, रिपोर्टर वर्ब होता है। जैसे कि सेस, ये सब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। सेस हो, सेड हो, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, हमारी एक तरीके के क्रिया यानी कि रिपोर्टर वर्ब है बच्चों। क्लियर हो बच्चों यहाँ तक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पे क्या लिखा है बच्चों, तीसरे नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है लिसनर। लिसनर मतलब सांभरनार। सांभरनार का मतलब क्या होता है बच्चों, सुनने वाला व्यक्ति। तो बच्चों उसे सुनने वाला व्यक्ति कौन था, मयंक था, उसी को हम क्या कहेंगे, लिसनर। चलिए चौथा पॉइंट बात करते हैं हम। चौथा पॉइंट में बच्चों यहाँ पर है रिपोर्टर स्पीच यानी परोक्ष वाक्य। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे बच्चों की रिपोर्टर स्पीच है, तो वाक्य के अंदर बच्चों आपको अवतरण चिन्ह दिए होंगे। अवतरण चिन्ह मतलब होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, इंग्लिश क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। जो बेटा यहाँ पर देखो बनाया गया है, इसी को हम बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बच्चों अगर कोई भी शब्द लिखा गया हो तो तुरंत पहचान जाना है कि वो रिपोर्टर स्पीच है। वो क्या है, रिपोर्टर स्पीच है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। जैसे उसने ब्रैकेट में क्या लिखा था बच्चों, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या लिखा था, आई एम ए स्टूडेंट, ऐसा लिखा था ना बच्चों। तो ये हमारे 4 पॉइंट आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और बच्चों अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो मेरे समझाने पर भी अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ बच्चों कमेंट करना है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों कि डायरेक्ट स्पीच में से अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना है तो आपको 3 तरीके के परिवर्तन देखने को मिलेगा। कितने तरीके के, 3 तरीके के परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। नंबर 1 सर्वनाम में परिवर्तन। पहला क्या है, सर्वनाम में परिवर्तन। दूसरा क्रियापद में परिवर्तन, और जिसे हम कहते हैं चेंज द वर्ब। और तीसरा है बेटा समय दर्शक शब्द में क्या होगा, परिवर्तन, यानी कि चेंज द वर्ब एंड टाइम एंड प्लेस। इसको हमें क्या करना है, बदलना है। और कब, जब डायरेक्ट को अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तब आपको ये 3 नाम तरीके से आपको क्या करना होगा, चेंजेस करना होगा। और कहाँ कहाँ चेंजेस करना है, कहाँ कहाँ पर वर्ड को बदलना है, वहाँ पर सारे चीज़ें आप लोग को क्लियर करना बच्चों। और मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, अगर आपने बड़ा वीडियो देख लेने से आपको समझ में आ तो जाएगा, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो PDF से दिखा रहा हूँ, उस PDF को आप लोग ध्यान से चौपड़े में लिख लेना बच्चों। क्लियर हो गया? आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है बच्चों, हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें से पढ़ेंगे पहला टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, सर्वनाम में परिवर्तन। क्या लिखा है बच्चों, सर्वनाम में परिवर्तन। चलिए पढ़ते हैं कि टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे बच्चों। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे सर्वनाम में परिवर्तन। ठीक है, प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या होता है उसे हम लोग डिटेल में यहाँ पर समझने की
कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों सर्वनाम में परिवर्तन में उसमें भी 3 तरीके का परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन कैसे होगा बच्चों? डायरेक्ट स्पीच में बच्चों अगर प्रथम पुरुष होगा, प्रथम पुरुष मतलब स्पीकर, जो बोलने वाला व्यक्ति, सर्वनाम। अब बच्चों सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, बच्चों को यही नहीं पता होता है सर प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है बच्चों, वाक्य का पहला सेंटेंस, वाक्य का पहला सेंटेंस वही आपका होता है बच्चों सर्वनाम, वही आपका होता है नाम, वही आपका होता है बच्चों सब्जेक्ट, वही आपका होता है प्रोनाउन। ठीक है बेटा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है, जैसे कि अगर वाक्य के अंदर बच्चों अगर आपको क्या क्या दिखाई दे, जैसे कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, ऐसे सारे वगैरह वाक्य अगर आपको दिखाई देता है तो आपको परिवर्तन करना है बोलनार व्यक्ति में। ठीक है, वचन में परिवर्तन करोगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चों एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में आपको लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे लिखा है अमर सेड टू मयंक आई एम ए स्टूडेंट, तो बच्चों अमर का अमर, सेड का हो जाएगा टोल्ड, मयंक का मयंक, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दैट। और बच्चों यहाँ पर देखो आई, अगर बच्चों अभी मैंने बताया था अगर सवाल के अंदर आई दिखाई दे तो आई मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, किसके लिए, पहला पुरुष के लिए। तो आई हमारा कौन है, पहला पुरुष कौन है बच्चों, पहला पुरुष है हमारा अमर। अब आपको ये देखना है बच्चों अमर लड़का है कि लड़की है, और अगर अमर लड़का होगा तो बच्चों आपको लिखना है ही, और अगर अमर लड़की होगी तो ही की जगह पे क्या लिखोगे, सी। बस इस बात को ध्यान में रखना बच्चों, ही वॉज ए स्टूडेंट। क्लियर हुआ बच्चों? अब वॉज कैसे आया वो हम दूसरे परिवर्तन में सीखेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर परिवर्तन नंबर 2। परिवर्तन नंबर 2 में क्या लिखा है बच्चों, अगर बच्चों डायरेक्ट स्पीच में दूसरा व्यक्ति मतलब दूसरा व्यक्ति यानी दूसरा पर्सन कौन होगा बच्चों, दूसरे पर्सन में अगर बच्चों सर्वनाम में ये शब्द दिखाई दे, कौन कौन से शब्द, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ्स। ठीक है, अगर ये सब व्यक्ति दिखाई देता है वो किसके लिए चेंजेस होगा, जो व्यक्ति सुनने वाला हो, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में लिसनर। तो लिसनर की जगह पर बच्चों अगर यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ्स, अगर ऐसे सारे सेंटेंस अगर आपको दिखाई देते हैं तो वहां पर आपको बच्चों चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे चेंजेस करना है उसका एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ पर एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। कैसे है, जैसे कि कमल सेड टू मीरा, ठीक है, यू आर ए क्लेवर गर्ल। ये डायरेक्ट स्पीच में बच्चों आपको लिखा है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे, तो कमल सेड टू की जगह पे आएगा बेटा टोल्ड, मीरा की जगह पर आएगा मीरा। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए बच्चों हम लोग इस्तेमाल करेंगे दैट। और बच्चों यू, यू मतलब बच्चों किसके लिए यूज होता है, दूसरे व्यक्ति के लिए। और दूसरा व्यक्ति कौन है इसमें, मीरा है। पहला कमल है और दूसरा कौन है बच्चों, मीरा है। और मीरा लड़का है कि लड़की है बच्चों, तो यू किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए। अब ये चेक करो बेटा कि मीरा लड़का है कि लड़की है, और मीरा क्या है, लड़की है। तो लड़की है तो बच्चों उसके लिए क्या आएगा, सी। और अगर लड़का होता तो क्या लगाते, ही लगा देते। तो सी वॉज ए क्लीवर गर्ल। आई होप यहाँ तक भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते बच्चों, तीसरा परिवर्तन। अब हम तीसरा परिवर्तन कैसे पढ़ेंगे बच्चों, उसे भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों। तीसरा परिवर्तन यहाँ पर क्या है बच्चों, डायरेक्ट स्पीच में अगर तीसरा व्यक्ति दिया है सर्वनाम, तब वहाँ पर कैसे पहचानोगे। जैसे कि वाक्य के अंदर ही लिखा हो, हिम लिखा हो, हिज लिखा हो, हिमसेल्फ लिखा हो, सी लिखा हो, हर लिखा हो, हर्स लिखा हो, हरसेल्फ लिखा हो, इट लिखा हो, इट्स लिखा हो, इट्सेल्फ लिखा हो, दे लिखा हो, देयर लिखा हो, देम लिखा हो, देम सेल्फ लिखा हो, ऐसे कोई भी अगर सेंटेंसेस लिखा है बच्चों, तब वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं करना है। फिर से मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, जब ऐसे सारे सेंटेंसेस अगर आपको दिखाई दे बच्चों, तब वहां पर आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है।
मैंने क्या बोला है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आई होप यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब नहीं समझ में आया तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। चलिए, जैसे कि दिनेश सेड टू प्रिया, ठीक है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये डायरेक्ट में लिखा है। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, दिनेश सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, प्रिया की जगह पे प्रिया, डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए लिखेंगे दैट, और यहाँ पर देखो ही आया बच्चों, क्या आया है, ही आया है। क्या आया बच्चों, क्या आया यहाँ पर आया है ही। और बच्चों देखो यहाँ पर ही का क्या लिखा है, ही का ही लिखा हुआ है, ही का ही लिखा हुआ है, तो वहाँ पर नो चेंज करेंगे। क्या करेंगे, नो चेंज, कोई भी चेंजेस, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कब, जब आपको ये सारे सेंटेंसेस अगर आपको दिखाई दे तब। क्लियर। और इसका क्या हो जाएगा, वॉज, ही इज माई का क्या हो जाएगा, ही इज बेस्ट फ्रेंड, और इसका वॉज क्यों आएगा, इसका भी रीजन मैं आपको सेकंड परिवर्तन में समझाऊंगा। और माई का हिज क्यों होगा, इसका भी परिवर्तन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ, पूरा का पूरा डिटेल में। आज हमने सर्वनाम का चेंजेस पढ़ा, यानी प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन पे कैसे चेंजेस करना है, आज मैंने उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको समझा दिया बच्चों। चलिए अब यहाँ पर बड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ ट्रिक है बड़ा, वो ट्रिक भी आपको याद करना है। पहला परिवर्तन क्या है बच्चों, कि आपको सब्जेक्ट के अंदर चेंज करना है, सब्जेक्ट मतलब एस। और दूसरा परिवर्तन बच्चों आपको करना है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है, कर्म पे आपको चेंजेस करना है। और तीसरा बच्चों, तीसरे में नो चेंजेस, यानी तीसरे में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर आएगा उसकी जगह पे एन, तो बच्चों इसको शॉर्टकट में बोलते हैं सन, ठीक है, SON। एन, एस मतलब होता है पहला परिवर्तन, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म में परिवर्तन, और एन मतलब होता है नो चेंज, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, कल बच्चों मैं आपको दूसरे वीडियो में बच्चों क्रियापद में परिवर्तन कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो बच्चों अगर सच में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और जितना हो सके बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम लोगों को शेयर करोगे बड़ा, उतना ज़्यादा बड़ा लोगों का भी फायदा होगा और इवन आपका खुद का फायदा होगा। और आप चाहते हो बच्चों कि सत्यम सर इसी तरीके से वीडियो बनाते रहें, तो बच्चों अगर आपने पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब भी करना और साथ में लोगों को शेयर करो। और मैं आपके लिए ग्रामर के लगभग सारे टॉपिक इतना इजी करके पढ़ाऊंगा बच्चों। आई होप, उम्मीद नहीं होगी बच्चों इतना इजी इंग्लिश का ग्रामर हो जाएगा। मैं बहुत ही इजी करके पढ़ाऊंगा बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट और रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।